हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैंने आपको यहाँ पे सीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट से सीधा जो सीएसबी ने ऑफिशियल पेपर जो दिया है उसको मैंने सीधा डाउनलोड यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर ये और रागा का भी पेपर था, तो मैं उसको भी बाद में कराऊँ, पहले इंग्लिश करा दूँ। यहाँ दे सकते हैं, ये आपका 8 क्वेश्चन यहाँ पे और ये 20 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे। ठीक है, टोटल ये है कि आपको पता होगा कि एयरफोर्स XY दोनों में 20 नंबर क्वेश्चन आता। ठीक है, और ये कि यहाँ पे आंसर भी दिए गए थे, इसलिए मैंने आंसर को मिटा दिया थोड़ा। ठीक है, मैं आंसर अब ये कि कमेंट में आप स्कोर बताइएगा। 20 में आप ये कि पेपर आपका नज़दीक आ गया, 10 दिन बचे हैं आपके पेपर में, तो 20 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आपका 16 केवल कट ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पे सब दे सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये खुद देख लीजिए, सीएसबी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, ऑफिशियल पेपर है, तो आप बताइएगा इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए पैसेज को ये है कि पैसेज को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार। ठीक है, आंसर बता देंगे सब लास्ट में। अभी इसको करते हैं। देखिए लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड ऑब्जर्व एज यूज्ड पैसेज। ये तो पैसेज है, चलिए बता देते हैं अभी यहीं पे। ऑब्जर्व माने क्या होता है, या तो ऑब्जर्व माने मूर्ख होता है, तो सिली माने भी मूर्ख होता है। सिंपल माने क्या होता है, सिंपल माने बताइए क्या होता है। सिंपल माने होता है साधारण, सिंपल माने होता है साधारण। और कांग्रेस माने क्या होता है, कांग्रेस माने होता है मुताबिक। ठीक है, रीजनेबल माने होता है तर्क संगत या उचित कह सकते हो, रीजनेबल तर्क संगत कह सकते हो। अब ये कि थोड़ा एंटोनियम साइनोनिम के देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है, क्या है इनकरेक्ट बताना आपको। इन चारों स्पेलिंग को देखिए कौन सी इनकरेक्ट है। तो सेपरेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे SEPARAT। सेपरेट माने होता है अलग अलग, अलग अलग या अलग कह सकते हो। ठीक है, ऑकवर्ड माने होता है हो जाना या होना, ऑकवर्ड माने होना। रिसीव माने क्या होता है, रिसीव माने होता है प्राप्त कर लेना। और एकोमोडेट की स्पेलिंग देख लीजिए, डबल एम आएगा और डबल सी आएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग तो सही थी आपकी। एकोमोडेट माने तो समायोजित करना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कलर सही है, थोड़ा दिक्कत होती है इसमें। हाँ, तो ये कि देखिए ऑफिशियल पेपर है, सीएसबी ने जो पेपर दिया था। अब 20 में से आप कितने कर पाते हैं ये बता दीजिएगा बस। जस्ट माने क्या होता है बताइए। चलिए जस्ट माने होता है उत्तेजित या उत्तेजकता कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत क्या होगा, जुनून कह सकते हो एक प्रकार से। तो भाई राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पैसन माने भी तो यही होता है। ठीक है, नियरेस्ट मतलब होता है साइनोनियम पूछा गया आपसे। ठीक है, नियरेस्ट मीनिंग मतलब होता है साइनोनियम पूछा गया। लेजी माने आलसी होता है वैसे तो। और बोर्डम माने क्या होता है, बोर्डम माने उदासी होता है। ठीक है, अपैथी माने क्या होता है बताइए जरा, ये इंपॉर्टेंट वैसे। अपैथी माने उदासीनता कह सकते हो। ठीक है, अगला दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला वीडियो अगला है भाई अपोजिट बताना आपको। ये नहीं कि पूरा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पेपर में केवल अपोजिट पूछा गया, तो अपोजिट मतलब विलोम शब्द होता है, बता दीजिए भाई। एम्बेलिश माने क्या होता है, एम्बेलिश माने होता है सजाना कह सकते हो, या एक प्रकार से संवारना कह सकते हो। संवारना एम्बेलिश माने, देखिए दोस्तों पहली बात तो याद होना चाहिए इसकी हिंदी, तभी आप एंटोनियम साइनोनिम तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है संवारना। ठीक है, अभी आप आंसर बताइएगा खुद। ठीक है, तो सेक्रीफाइस माने होता है भाई त्याग देना, छोड़ देना। और फॉरफिट माने क्या होता है ये बताइए पहले। फॉरफिट माने होता है खो देना। ठीक है, इंडिक्ट माने क्या होता है बताइए जरा। इंडिक्ट माने होता है दोषी ठहराना, दोषी। और डिसफिगर माने होता है विकृत कर लेना, मतलब कि मतलब संवारना नहीं, मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हो बिगाड़ देना, विकृत कर देना। डिसफिगर माने होता है बिगाड़ देना, एक तरह संवार एक तरह बिगाड़ने, तो डिसफिगर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑफिशियल पेपर खुद दे सकते हैं आप जाके सर्च करके। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अनुभवी व्यक्ति क्या होता है, सीधा बता दे रहे आता भी होगा। एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है वेटरन, अनुभवी व्यक्ति होता है वेटरन। ठीक है, और ऑफिस भाई ऑफिसर मतलब अधिकारी कह सकता है, अफसर कह सकता है, अफसर। ठीक है, सीनियर माने होता है वरिष्ठ, मतलब उच्च पद पे जो। ठीक है, वरिष्ठ कह सकते हो, वरिष्ठ केवल। और अप्रेंटिस माने क्या होता है, चेला कह सकते हो। ठीक है, अगला दिया गया। अगर विश्वास ना हो तो आप खुद जाकर अभी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ये पेपर, पर आप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं, जब मैंने करा दिया आपको क्या ज़रूरत है इंग्लिश का डाउनलोड करके। नहीं तो आप देख लीजिएगा चेक करके एक बार। ठीक है, वेबसाइट से लिखा क्या, फॉर बैकवर्ड क्लासेस ए वेस्ट। देखिए इसको थोड़ा ट्रिक से और कौन सी थर्ड फॉर्म लगे प्रपोजिशन से उड़ा देंगे। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं, वैसे राइट ऑप्शन ये होगा 2 4 3 1 होगा। ठीक है,
द अथॉरिटी सीम टू बी डैश कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। चलिए तो इसकी देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। इग्नोरेंट माने होता है अनजान बनना, ध्यान ना देना कह सकते हो। रिस्पॉन्सिबल माने होता है ऐसे कह सकते हो जिसको उत्तरदायी कह सकते हो, उत्तरदायी हो। और इनसेंसिटिव माने क्या होता है, स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, संवेदनहीन। लिबरल माने होता है उदास या उदार, ठीक है। अब भाई ये है कि इसकी हिंदी समझ लीजिएगा, मजदूरों की स्थिति को लेकर जो प्रशासन है वो संवेदनहीन नज़र आ रही है। उदार नज़र तो आएगी नहीं कभी भी, अनजान तो नज़र आएगी नहीं, संवेदनशील यहाँ पे सुटेबल बन रहा है, राइट ऑप्शन इनसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है। अब भाई देखिए इसको भी आराम से कर लेंगे। ही डैश फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। डेली यहाँ पे मतलब रोज, मतलब रोज मतलब कोई चीज़ रोज कर रहा है, मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है, इस मतलब वर्तमान को शो कर रहा है। तो ही आएगा, ही गो आएगा कि ही गो जाएगा। अब कंडीशन प्रेजेंट की एस या एस लगती है, सिंगलर होगा तो एस या एस लगेगा, ही तो सिंगलर है तो भाई गो जा जाएगा, ठीक है। अब ये कि डैश थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर इवन। तो भाई ये आपका पता होगा, ये थिंग ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुंदरता की बात होता है, ये थिंग ऑफ, ये थिंग ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। द थंडर वाज एकम्पनीड डैश ए हैवी रेन, ठीक है। तो इसके बाद में फिक्स प्रोपोजिशन कौन जाती है एकम्पनाइड के बाद में, बताइए जरा। तो फिक्स प्रोपोजिशन याद कर लीजिएगा, बाय का प्रयोग करते हैं, अब तो याद ही करना पड़ेगा। डिटेक्ट का नाउन पूछा गया क्या होगा, नाउन तो मैंने बताया था जिसके लास्ट में आई ओ एन आता है, डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया, क्या पूछा गया है इसमें, ही इज ग्रेटर देन मी। तो आई, इसमें आई हो जाएगा, आई के बाद में एम लगता है, आई एम होगा। अब ये पॉजिटिव तो निगेटिव बना पड़ेगा, मतलब आई एम नॉट होगा, हाँ ठीक है, आई एम नॉट। तो जब निगेटिव आता है तो सो एज रूल चलता है, अगर पॉजिटिव होता है तो एज चलता है, लेकिन आई एम नॉट है तो सो एज चलेगा। वैसे भी नॉट एक ही ऑप्शन में। एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, एडमिटेड टू हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है वैसे। अगला दिया गया है ही स्टोल ए डॉग, ये आपका क्या है, ही स्टोल ए डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर इट्स 50, नो एरर। इसमें क्या राइट ऑप्शन है, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या एरर है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं देखता हूँ कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं कि नहीं। ये ऑफिशियल पेपर है, वेबसाइट से डाउनलोड करके मैंने दिखाया आपको, तो इसमें प्लीज़ हो सके तो फोकस करिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। बोथ के बाद में क्या आता है, एंड आता है, बात खत्म, फालतू की चीज़ थी, ठीक है। आप जल्दी जल्दी करते रहिएगा पेपर में, ठीक है। अगला दिएगा द टीचर सेड, एक मिनट रुकिएगा। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। अब बताइए क्या होगा, तो भाई एडवाइस दे रहे हैं ना, तो एडवाइस्ड होगा। अब ये कि टू मी है, वाइस्ड मी टू, ठीक है। तो या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब क्या होगा ये बताइए ज़रा। अब ये कि सेट टू के स्थान पे एडवाइस्ड लगा दोगे, ठीक है। अब मी लगा देंगे, एडवाइस्ड मी होगा, सही है ये तो। एडवाइस्ड, एडवाइस के बाद में टू तो आता है, क्लॉज का उपयोग तो करते हैं एडवाइस के बाद में, ध्यान रखिएगा। तो टू आएगा बाद में, एडवाइस्ड टू बाद में आता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया आपसे, ये पूछा गया है कि इट इज़ टाइम टू बाई बुक्स। तो ये तो आपको सबको पता होगा, क्योंकि ये पता होगा कि इट इज़ टाइम के बाद में क्या आता है, इट इज़ टाइम फॉर, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू बी आता है। इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर पक्का होता है, बाद में सब्जेक्ट मतलब बाद में फिर टू बी आता है, सब्जेक्ट बाद में। इट इज़ टाइम फॉर टू बी आ रहा है, इसमें आ रहा है, चलिए राइट, तो ये सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये पैसेज को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द राइटर्स डज नॉट लाइक द प्रेस ऑफ पॉवर्टी इट इज, ठीक है। तो पर्सनली लिखा, पर्सनली ओपिनियन हो जाएगा, ठीक है। ओपिनियन सब में आ रहा है, पर पर्सनली ओपिनियन था ना, दिखा भी दिया आपको। और क्या लिखा, एसिटिक लाइफ, साधु संतों की लाइफ कैसी मतलब थी, बताइए जरा। टू इंडिविजुअल्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिविजुअल्स माने क्या होता है, व्यक्तियों होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कहाँ लिखा है, ठीक है, देख लीजिए, ये लिखा तो है साफ साफ। ये कि पहले और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन राइट ऑप्शन आपको 1 से 3 लाइन के बीच में ही मिल जाएगा, एक से शुरुआत की 1 से 3। एसिटिक लाइफ क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी होती कि नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए था, याद कर लीजिएगा। अब अगला दिया गया आपका ये कि ये तो आपको बता दिया, अब जब माने मूर्ख होता है तो सिली माने भी मूर्ख होता है, ठीक है। ये पूछा है उसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, मतलब उसी जैसा कुछ
रख सकते हैं, एंटोनियम तो होगा नहीं, साइनोनियम पूछा गया मतलब। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, तो राइट ऑप्शन है जो आपको वही हो जाएगा। चलिए, श्रीमान मूर्ख होता है। चलिए, अब ये कि तीसरा तो ये ऑप्शन था, मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी मतलब शरीर का वैराग्य। ठीक है, चलिए सब तो राइट है। चलिए, अब ये कि देखिए, एक मिनट रुकिएगा। 20 क्वेश्चन थे, 16 कट ऑफ है, पर ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप 20 में अगर आपके 16 से कम आ रहे तो आपको बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 10 दिन बाद तो पेपर ही आपका। ठीक है, और ये देखिए इसमें ये होता है ना, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, सतर्क कर दे रहा हूँ कि 20 में से आपको स्कोर 18 करना पड़ेगा इस बार, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रागा आपका जानते हैं हर बार की तरह कैलकुलेटिव आएगा, बहुत फंसा हुआ आता है, जो सच है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। ठीक है, तो रागम, रीजनिंग, मैथ और जीके आती है, जिसमें आप सोचेंगे जीके तो ऐसे भी आपकी 6 से 7 नंबर आती है, उसमें भी अनंत जीके आती है, पता नहीं कौन सी आ जाए। करेंसी, कैपिटल, स्पोर्ट, मुख्यमंत्री राज्यपाल, ये 4 नंबर से कम 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे, अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, पढ़ लें तो। मेरे चैनल पे सब कुछ मैंने पढ़ा है, नहीं तो आप यूट्यूब में कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। करेंसी, कैपिटल और स्पोर्ट से क्वेश्चन, और मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, ये सबसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दिया, 3 नंबर आपके जीके में अगर फिक्स करना पहले से ही फिक्स कर लीजिए। और फिर 2-3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से आ सकते हैं, या फिर कोई वार से आ सकते हैं, युद्ध से रिलेटेड। ठीक है, अब हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है कि 2022-2021 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, क्रिकेट ये विश्व कप कहाँ पे, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, पुरुष एकल खिताब कब हुआ, सब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सब 2021-22 वाले देख के जाइएगा। और रीजनिंग की बात ये है, मैं रीजनिंग पे थोड़ा बता दूं अभी, कि रीजनिंग में ये रहता है कि रीजनिंग आपकी टोटल 15 नंबर की आती है, जिसमें नॉन वर्बल होता है, वर्बल होता है। नॉन वर्बल ये होती है कि उसमें 5 आपके पैसे वो आते हैं डायग्राम वाले, तो डायग्राम वाले प्लीज सोचेगा तो ध्यान से करिएगा, उसके लिए टाइम की बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे और अच्छी तरह जल्दी से भी करिएगा। ठीक है, अब 5 नंबर डायग्राम आएगी, 10 नंबर आपकी रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो रीजनिंग धीरे धीरे हैंडल करिएगा, 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे रीजनिंग के तो उसको बाद में करिएगा, ये नहीं कि उसके चक्कर में लगे रहेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए, अब ये कि थोड़ा बता दिया आपको। वीडियो यदि अच्छा लग गया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।